जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फ्यूरियस 5 सेशन। इसके अंडर हम लोग 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में डोमिनेंट था। और आज के न्यूज़पेपर में जो 5 टॉपिक है उससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि अगर अगर कोई भी टॉपिक न्यूज़ में रहता है तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो आपके पास एक क्लियरिटी होगा फॉर द अप्रोच ऑफ द यूपीएससी। आज नियर अबाउट 3 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, बिफोर मेमोरी फेड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फली सैम नरीमन, रोहिंटन एफ नरीमन, अमीन सयानी and Pranab Mukherjee. Which one of the following is correct? The correct answer for this question is the फली सैम नरीमन। Today हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में कवर किया गया था क्योंकि फली सैम नरीमन का आज दुखद निधन हुआ है और ये काफ़ी लीडिंग एडवोकेट रहे हैं एंड ही हैज़ द एक्सपर्टाइज इन द लीगल एरिया, जो कि बहुत कम इंडियंस के पास ऐसा देखा गया है। तो दैट्स वाई ए विल बी द करेक्ट आंसर। बी, with reference to the Finance Commission of India, which of the following statement is correct? UPSC 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। A, it encouraged the inflow of the foreign capital for infrastructure development. It facilitated the power distribution of finances among the public sector undertakings. C, it ensures transparency in financial administration. D, none of the statement A, B, C given above is correct. तो पहला तो कहीं से भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ है नहीं कि वो डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा भी नहीं है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को के बारे में नहीं है। तीसरा गलत है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है, ये तो फिनेंशियल जो रिवेन्यू है उसके शेयरिंग की बात करता है। तो नथिंग इज करेक्ट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। Statement 2, many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. Which of the following is correct in respect of the above statement? A, both statement A and 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of 1. Both statement 1 and 2 are the correct, and statement 2 is not correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3.2%, ये 3.2% नहीं है, ये 1.8% के आसपास है। और 2027 तक हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा के नियर अबाउट 3% पे ले जाए, एंड बाई 2047 हम इसको 10% लाना चाहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। अगर पहला इनकरेक्ट हो गया तो पहला इनकरेक्ट सिर्फ डी में है, सेकंड अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज फॉर द फॉरेन कंपनी एज वेल। हमने देखा है कि सैमसंग को भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर फॉलोइंग। यूपीएससी 2023 में पूछा गया है। First option, demographic performance, forest and ecology, governance reforms, stable government, tax and fiscal deficit. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above criteria other than population, area and income distance? So the correct answer for this question, यहाँ पे हमने देखा था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिया था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी दिया था, कहीं पे भी हमने गवर्नेंस एंड रिफॉर्म नहीं देखा था, तो ये गलत हो गया। स्टेबल गवर्नमेंट की बात नहीं हुई थी, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट की बात हुई थी, तो ओनली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग। Reduce corridor for the wildlife, loss of habitat, trend of monoculture plantation, uncontrolled ecotourism. How many of the above can be considered as the major cause of human-animal conflict? तो व्हाट विल बी द आंसर? वनली 1, वनली 2, वनली 3, ऑल द 4। हमने आज के न्यूज में देखा था रिड्यूस कॉरिडोर था ही, एलिफेंट जंगल की जगह पे ह्यूमन सेटलमेंट में जा रहे हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट भी है इसका कारण। ट्रेंड ऑफ मोनोकल्चर देखा था, जैसे कि यूकैलिप्टस एंड अदर सच प्लांट्स आर देयर, तो ये भी सही है। अनकंट्रोल्ड इको टूरिज्म ये भी है, क्योंकि वी आर रीचिंग इनटू द कोर जोन ऑफ द this forest area, and that's why the wildlife conflict is there as well. So D will be the correct answer. So this is all about, यहाँ पे we will end our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.